बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे, नेटवर्क्स के हवाले से था। हमने नेटवर्क्स लेयर्स में जो प्रोटोकॉल यूज़ हुए और आईपी एड्रेस की कब ज़रूरत पड़ती है, ये टॉपिक डिस्कस किया था। 3.5 था। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक 3.6, सेंडिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट्स एंड रिसीविंग एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज ओवर द इंटरनेट। ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड होती हैं, उनके मद्दे मुकाबिल जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज है जो ओवर द इंटरनेट, ये हमारा टॉपिक है। तो इस हवाले से बेटा जब मैं बात करूं तो हमारे पास ये पेज नंबर 66 है। टॉपिक ये कंप्लीट लिखा हुआ है, सेंडिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट्स एंड रिसीविंग एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज ओवर द इंटरनेट, ये हमारे पास टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं इस जो बुक पे लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 66 पे, इसको मैं रीड करूँगा। उसके बाद इसके मैं तमाम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं या मेन जो हेडिंग्स इसमें बनती हैं, वो मैं कंप्लीट सारी डिफरेंट पेजेस पे या स्लाइड्स में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बेटा देखें, लिखा हुआ है द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स। एक सिस्टम है इंटरनेट सर्वर्स का। सर्वर सर्व्स एज अ रिक्वेस्ट। आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ना बेटा, ये डायग्राम है, इसमें एक कंप्यूटर है, वेब सर्वर है, और एक हमारे पास क्लाइंट ब्राउज़र है। तो वेब सर्वर क्या होता है और क्लाइंट ब्राउज़र क्या होता है, या वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो वेब सर्वर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बेटा, वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर्स ऑन द इंटरनेट। एक वेब ब्राउज़र सर्वर एक कंप्यूटर है जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को यूजर्स के लिए इंटरनेट पे। या एक और मैं अगर बात करूं तो वेब सर्वर इज मच फास्टर एंड पावरफुल कंप्यूटर होगा देन ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स। दूसरे कंप्यूटर्स जो हैं हमारे पास, उनकी निस्बत वेब सर्वर एक पावरफुल और फास्टर कंप्यूटर होता है। या उसके अलावा मैं बात करूं तो वेब सर्वर जो है लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ज़मीन पे या वर्ल्ड जहाँ कहीं भी है, वो कहीं पे भी लोकेटेड हो सकता है। 24 आवर्स इंटरनेट से कनेक्टेड होता है वेब सर्वर। आपको समझ आ गई होगी। और क्लाइंट ब्राउज़र की मैं बात करूं तो क्लाइंट ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र जो होता है बेटा, वो अ वेब ब्राउज़र और सिंपली ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द इंटरनेट यूजर्स टू फाइंड, रिट्रीव, व्यू एंड सेंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। यूज़र्स को अलाउ करता है कि अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं या सेंड इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ये वेब ब्राउज़र का काम होता है। एक आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है वेब ब्राउज़र। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द इंटरनेट। एज ए इंटरफेस के तौर पे ये काम कर रहा होता है यूज़र और इंटरनेट के दरमियान में, यूज़र्स के दरमियान में और इंटरनेट जो वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं इसको ये रीडिंग कर दूँ एक दफ़ा। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स। सर्वर्स सर्व एज अ रिक्वेस्ट सेंड बाय क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, छोटे कंप्यूटर्स सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसको एचटीटीपी रिक्वेस्ट कहते हैं। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट इज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज। जो कम्युनिकेशन हो रही है सर्वर और क्लाइंट के दरमियान में, उन पे जो रिक्वेस्ट आ रही है उन पे, और उन पे जो रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स दिए जा रहे हैं, दोनों के दरमियान में ये कम्युनिकेशन हो रही होती है। फर्ज करें यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिखी हुई है, यूजिंग अ वेब ब्राउजर व्हेन यू टाइप अ यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर www.pakistan.government.gov.pk, ये लिखा हुआ है। यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट, इसके बदले में आपको सेंडिंग रिक्वेस्ट के बदले में कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स, आपको ये चीज़ें मिलती हैं। टेक्स्ट की शक्ल में भी मैसेज मिल सकता है, इमेजेस और साउंड की शक्ल में भी, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं इस पर। ये एक वेबसाइट है पाकिस्तान की। तो दीज कंटेंट्स आर एम्बेडेड इन HTML। यहाँ पे HTML का जिक्र हुआ है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, वेब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है और वेब पेजेस वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है। चैप्टर 5 इसके हवाले से आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर 5 हमारे पास होगा 4 के बाद, उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।
इन केस योर कंप्यूटर वर्क्स एज अ HTTP क्लाइंट, अगर आपका कंप्यूटर है HTTP क्लाइंट के तौर पे काम कर रहा है, वेयर इज द कंप्यूटर सर्विंग यू अ वेब पेज इज कॉल्ड HTTP सर्वर और अ वेब सर्वर। तो कंप्यूटर जो सर्व कर रहा होता है आपके पेज को HTTP सर्वर कर रहा होता है, और वेब सर्वर जो आपके पेजेस को सर्व कर रहा होता है। यानी कि फ़र्ज़ करें आप फेसबुक ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो वेब सर्वर होगा आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो आपने जिस दिन से आईडी बनाई है फेसबुक की, उस दिन से कुछ इंफॉर्मेशन डाली है या आपने डिलीट की है या नहीं की है या आपके पास मौजूद है, जिस दिन से भी, वो तमाम की तमाम वेब सर्वर जो फेसबुक का है उस पर पड़ी होंगी। ये सेकंड पैराग्राफ है डायग्राम के नीचे। वेब ब्राउजर आर यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब इन एन इजी मैनर। तो वेब ब्राउज़र है जो यूज़ होता है एक्सेस करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को किसी भी इजी मैनर से। वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर फंक्शन टुगेदर एज क्लाइंट सर्वर सिस्टम। Client server is a standard method for designing applications where data is kept in central locations, server computers, and efficiently shared with any number of other computers, the clients on the request. अब इस जो ये पैराग्राफ कंप्लीट आपने पेज नंबर 66 को रीड किया है, इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं बताता हूँ। एक हमारे पास वेब सर्वर यूज़ हुआ है, एक हमारे पास क्लाइंट ब्राउज़र यूज़ हुआ है, और एक हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आई है HTTP रिक्वेस्ट है और HTTP रिस्पॉन्स है। इस लिहाज से हम बात करेंगे कि कैसे डेटा सेंड किया जा रहा है, उसके बदले में रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, और वेब सर्वर क्या होगा और क्लाइंट ब्राउज़र क्या होगा। बेटा आप ये डायग्राम मैंने आपको समझाई है, इसमें HTTP रिस्पॉन्स जो है वो जा रहा है वेब सर्वर के थ्रू क्लाइंट ब्राउज़र को, यानी कि HTTP जो रिक्वेस्ट की है क्लाइंट ब्राउज़र ने, उसके जो रिस्पॉन्स देगा वेब सर्वर देगा, HTTP रिस्पॉन्स कहलाएगा वो। नेक्स्ट हमारे पास ये मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन अलग से वेब सर्वर की। वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर्स ऑन द इंटरनेट। या हम ये कह सकते हैं वेब सर्वर इज़ अ मच फास्टर एंड पावरफुल देन ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स। ये भी हम कह सकते हैं इट मे बी लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। The server are connected to internet 24 hours a day। ये जो सर्वर है ये 24 hours इंटरनेट से कनेक्ट होता है और वर्ल्ड में कहीं पे भी इसको लोकेटेड किया जा सकता है, लोकेट होता हो सकता है। वेब सर्वर जो है फास्टर और पावरफुल कंप्यूटर है, और वेब सर्वर जो है इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर्स ऑन द इंटरनेट। ये मैंने वेब सर्वर की मुकम्मल डेफिनेशन और पॉइंट्स उसके बेटा लिखे हैं। आप बेहतर है कि आप ये डेफिनेशन और ये पॉइंट्स याद करें। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, हमारे पास है वेब ब्राउज़र, या इसको हम कह सकते हैं वेब ब्राउज़र को क्लाइंट ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज़ अ और सिंपली ब्राउज़र इज सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द इंटरनेट यूजर्स टू फाइंड, रिट्रीव, व्यू एंड सेंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। ये अलाउ करता है इंटरनेट यूजर्स को कि अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं इंटरनेट पे। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस। ये एज ए इंटरफेस, जो स्क्रीन नज़र आ रही होती है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसकी जो स्क्रीन नज़र आती है वो अपना कह सकते हैं कि जो हमें काम करना है वो सारी के सारे व्यूज़ या टूल्स जो नज़र आ रहे होते हैं हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए एज ए इंटरफेस होता है स्क्रीन का, किसी भी सॉफ्टवेयर का। तो ये जो हम वेब ब्राउज़र है एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द इंटरनेट। इंटरनेट और यूज़र के दरमियान में एज ए इंटरफेस काम कर रहा होता है। वेब ब्राउज़र के बाद बेटा हमारे पास जो काम हुआ है सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट है और रिट्रीविंग या रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स है ओवर द इंटरनेट जो हुआ है, उसकी मैंने डेफिनेशंस अलग से लिखी हैं। जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था उसमें से वो आप याद करेंगे। द वर्ल्ड वाइड वेब WWW इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स। क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर सर्व अ रिक्वेस्ट सेंट बाय क्लाइंट। क्लाइंट सेंड करता है रिक्वेस्ट सर्वर को, सर्वर उनको सर्व करता है जो कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट सेंड की गई है। दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। जो क्लाइंट की तरफ से आई है उसको कहेंगे HTTP रिक्वेस्ट, और जो सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स मिला है उसको कहेंगे HTTP रिस्पॉन्स। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट इज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज। जो कम्युनिकेशन है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में वो
रिक्वेस्ट पे और इस पर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स है दोनों। तो बेटा जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, सो द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट इज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज। जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो क्लाइंट की तरफ से जो रिक्वेस्ट होती हैं भेजी जाती हैं उन पे डिपेंड करती है, और जो रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स जो सर्वर की तरफ से क्लाइंट को दिए जाते हैं उन पे डिपेंड करती है। यानी कि दो ही चीज़ें हो रही होती हैं, एक HTTP रिक्वेस्ट जो क्लाइंट की तरफ से भेजी गई है और एक HTTP रिस्पॉन्स जो सर्वर की तरफ से उसको रिस्पॉन्स दिया गया है। रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स जिसे हम कह सकते हैं, जो कि क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसके हवाले से HTTP रिस्पॉन्स करता है सर्वर। ये बेटा हमारा टॉपिक था। अब उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि ये आप लोगों को बिल्कुल वाज़िह समझ आया होगा। ये हमारे पास पेज नंबर 66 था। तो इसमें से जो मैंने मेन पॉइंट्स थे, अब आप देख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स के हवाले से, वो मैंने मुकम्मल पैराग्राफ अलग से एक स्लाइड की शेप में आपके सामने पेश किया, आप उसको याद करेंगे। दूसरा वेब सर्वर जो ये डायग्राम है, इसमें HTTP रिक्वेस्ट HTTP रिस्पॉन्स एक पॉइंट, वेब सर्वर दूसरा पॉइंट है और क्लाइंट ब्राउज़र तीसरा पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट्स को मैंने डायग्राम में बिल्कुल अलग से आपको समझाया है स्लाइड पे लिख के। आप देख सकते हैं ये हमारे पास वेब सर्वर था। कंप्लीट वेब सर्वर को मैंने 4 पॉइंट्स में आपके सामने एक्सप्लेन किया। आप यही याद करें, बुक के मुताबिक जो लिखा हुआ है उससे बेहतर ये है कि इजी वर्डिंग में ये है, आप इसको याद करें। उसके साथ आप वेब ब्राउज़र को याद करें, जो बिल्कुल इजी जो वर्ड यूज़ किए गए हैं यहाँ पे, आप इसको याद करें। उसके बाद जो हमारा पर्पज़ है कि किस तरह रिक्वेस्ट सेंड हो रही होती है उसको क्या कहते हैं, उसके बदले में जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है उसको क्या कहते हैं, और क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में कौन सी चीज़ है जिस पे ये दोनों डिपेंड करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ये हमारा टॉपिक था आज का। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको बेहतर समझ आया होगा। आप इस तरह इनके पॉइंट्स जैसे मैंने बना के आपको समझाया है, आप भी ऐसे ही इनको याद करेंगे। और कोई बच्चा अगर मुकम्मल जो बुक पे नंबर 66 है उसको याद करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि जैसे मैंने ये पॉइंट्स की शक्ल में हर पॉइंट अलग डायग्राम से लेके मैंने समझाया है, आप ऐसे इसको याद करें। शुक्रिया बेटा। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई या कोई मसला है तो वो मुझसे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके भी पूछ सकता है, अपना प्रॉब्लम बता सकता है, या कोई टॉपिक के हवाले से कोई और डिस्कशन करनी है वो मुझसे कर सकते हैं।